डॉक्टर गुरमुख जगवानी जी के पास चलते हैं। सर, पिछले लगभग 13-14 सालों से जलगांव शहर में फूले मार्केट का एक ऐसा मुद्दा है जो आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों? मतलब सिंधी समाज के जो लोग हैं वो लगभग 90% सिंधी समाज के लोग वहां पर व्यापार कर रहे हैं, और आप सिंधी समाज के नेता हैं। आप जैसे नेता होने के बावजूद भी वो समस्या हल नहीं अभी तक, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। तो सबसे पहले मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने, मैं समझता हूं गुजरा 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटें दी। हरिबाबू के टाइम से आप देखते आ रहे हैं, भाई जी महाजन सर थे, एम के अन्ना सर थे। जी। तो आज तक जलगांव डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक जो योगदान दिया है, अभी मेरे एक मित्र हैं यहाँ सुशील जी, उनके साथ मैं बैठा बात कर रहा था, जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अगर 15 सीटें भाजपा की आती हैं महाराष्ट्र में, तो जलगांव सिटी में से 2 सीटें गई डिस्ट्रिक्ट में से, तो कितना परसेंटेज हुआ? तो लगभग 20% के करीब जलगांव डिस्ट्रिक्ट का है। तो अगर ऐसा वाकई अगर माना जाए तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले सरकार को चाहिए, महाराष्ट्र की और इंडिया की सरकार को, कि जलगांव शहर का डेवलपमेंट के लिए पहला प्लान दिया जाए। आपने बहुत अच्छा इश्यू उठाया है। जब मैं पहली दफा आमदार बना, एमएलसी बना 2004 में, तो सबसे पहले मेरे पास सबसे यही प्रॉब्लम आया था फुले मार्केट का। जी। तब माननीय खड़से साहब और गिरीश बाबू भी साथ में थे। हम तीनों साथ में गए। वहां की सरकार थी, मनु कुमार श्रीवास्तव यूडी के सेक्रेटरी थे, उनसे मिले। सीएम साहब थे विलासराव देशमुख जी, उनसे मिले, सब बातें हुई। फिलहाल ताबड़तोड़ उन्होंने कारपोरेशन के खिलाफ हमको, जलगांव महानगर पालिका ने उनको नोटिस वगैरह दिए थे खाली करने के लिए। ताबड़तोड़ स्टे दिया, और स्टे देने के बाद कहा कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। वो इश्यू 3 साल 4 साल 5 साल तक चलता कि किस तरीके से इसका हल निकाला जाए। बीच में सरकार भाजपा की आ गई, जिसमें माननीय खड़से साहब रेवेन्यू मिनिस्टर बने। हम उनके पास गए तो उन्होंने एक इश्यू निकाला कि ये लैंड जो है फुले मार्केट की, ये रेवेन्यू की लैंड है ओरिजिनली, और ओरिजिनली लैंड दी गई थी कारपोरेशन को। कारपोरेशन ने इसके ऊपर डेवलपमेंट करके व्यापारियों को दिया। तो क्यों ना हम ये लैंड कारपोरेशन से वापस लेके इन व्यापारियों को मालकी हकूक पे दे दें, सिंधी शरणार्थी करके। ये प्रपोजल चला, बन गया, रेडी हो गया। बाद में खड़से साहब का ये बुरा वक्त आ गया कि उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद का डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि सर वो स्टेज जो मिला हुआ था कारपोरेशन के विरोध में, वो भी उठा लिया सरकार ने, तात्कालीन सरकार ने। उसके अंदर कुछ लोगों की इच्छा ऐसी थी कि ये समाज से खाली करा के इसको पूरा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और एक नया डेवलपमेंट शुरू किया जाए। तो इसकी वजह से वो पेंडिंग चलता गया। राजू मामा आमदार जब बने, फिर मैं और मामा गए साथ में ये सरकार में, देवन बाबू के पास 10 दफा गए हम, और उन्होंने पुढाकार लिया, गिरीश बाबू के साथ में। अभी तक उसका इश्यू 90% सॉल्व हुआ है, पर अभी तक वहीं मंत्रालय में बाबुओं के यहाँ पेंडिंग पड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से मेरी शहर के सभी नागरिकों की तरफ से ये विनती है सरकार को कि सरकार बनने के बाद आप पहला काम ये कीजिए कि कोई एक्शन फोर्स कमेटी बनाइए। जो यूडी के 2-3 माननीय करीर साहब चीफ सेक्रेटरी हैं, यूडी में रह चुके हैं, चहल साहब हैं, मनु कुमार श्रीवास्तव साहब यूडी सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। ऐसे लोगों की नेतृत्व में एक कमेटी बनाइए जो पूरा अभ्यास करके, इसमें देखिए सर सिंधी समाज नहीं है, इसमें पूरा इंसान है, सब इसके अंदर जो भी व्यापारी है सब इंसान है, हर समाज से है, सिंधी है, मुस्लिम है, गुजराती है, मारवाड़ी है, महाराष्ट्रियन है। मेरा कहना है सब इंसान है, तो इनको न्याय दिलाना चाहिए। आपके चैनल से फिर एक दफा सरकार से विनती करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आने वाली इलेक्शन से पहले, आने वाली विधानसभा के इलेक्शन से पहले ये इश्यू रिजॉल्व होना चाहिए। नहीं तो व्यापारियों के मन में जो चिढ़ है उसका खामियाजा अगली विधानसभा के इलेक्शन में सरकार को नहीं उठाना। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आगे जल्द से जल्द फुले मार्केट समेत जलगांव की जो लोकल समस्या है वो खत्म होनी चाहिए। पिछली 2 बार के टर्म के चुनाव से जो भी जनता है वो कहीं ना कहीं ठगी महसूस कर रही है अपने आप को, कि उन लोगों को सिर्फ चुनाव के समय में लड्डू दे दिया जाता है और उसके बाद फिर चुनाव एक बार चले जाता है।